अब स्टॉक मार्केट्स का एक दोगलापन बताऊं, यहाँ पे किसी को घंटा नहीं पता कल मार्केट्स किधर जाएगा। सच है, स्टॉक मार्केट पैसे की खुली तिजोरी है, लोग इसको जुआ समझ रहे हैं। बॉटम में खरीदूंगा, पीक में बेचूंगा, बॉटम में खरीदूंगा, पीक में बेचूंगा, और बॉटम में खरीदूंगा और पीक में बेचूंगा। मुनाफा डबल, 136 करोड़ का नुकसान। मुझे एंजाइटी होगी, डर होगा, गुस्सा, सब एक साथ। कहां गए यार पैसे, मैं एकदम नम पड़ जाऊंगा। इस देश का स्टॉक मार्केट्स आपको 40 साल बाद देगा 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए। मैं 30 साल का हूं और मेरे पास स्टॉक मार्केट्स में 40 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा नाम हर्ष गोयला है एंड मैं बॉर्न हुआ हूं इन 1992। बट मेरी कहानी ना 10 साल पहले 1982 से शुरू होती है। 1982 वो साल था जब मेरे पापा को स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट आया, और वो इंटरेस्ट ने उनको ऐसा पकड़ा किया, स्टॉक मार्केट्स उनके खून में आ गया, और वो ही खून मेरी रगों में दौड़ता है। बचपन से ही पापा स्टॉक मार्केट्स में बताते रहते थे, किटकैट तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है ना, इसकी कंपनी पता है कौन सी है, नेस्ले। उसकी शेयर प्राइस देखोगे, इकोनॉमिक टाइम खोल के दिखा देते। घर पे न्यूज चैनल तो पूरे टाइम ही चलता रहता था, उसके नीचे प्राइस टिकर आते जहां पे स्टॉक प्राइसेस आती है। मुझे बोलते थे, अच्छा हर्ष इस स्टॉक की प्राइस बताना। बस फिर क्या, घंटों घंटों तक बैठे हुए वेट कर रहे हैं कब वो प्राइस आएगी। स्कूल की छुट्टियों में स्टॉक ब्रोकर ऑफिस ले जाते थे, लाइन से कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, सब में ग्रीन एंड ब्लू फ्लैशलाइट्स आ रही हैं, ग्राफ्स आ रहे हैं, ऐसा लगता था कोई वीडियो गेम है। वहां पे कोने में कोई अंकल का ग्रुप पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, कोई और अंकल का ग्रुप है जो बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सारे अंकल हैं जो खरीद बेच चिल्लाई जा रहे हैं। पूरे ऑफिस में ना टीवी न्यूज की आवाज होती थी, फोन की घंटियों की आवाज होती थी, और चाय की खुशबू। स्टॉक मार्केट्स से मेरा ऐसा रिश्ता जुड़ गया कि 13 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि मेरा ऑब्जेक्टिव लाइफ में सिर्फ एक ही है, आई वॉन्ट टू रीच द टॉप 50 इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। आई वॉन्ट, जब आप राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, चार्ली मगर, जिम रिकार्ड्स, हावर्ड मार्क्स का नाम लो, एक और नाम आना चाहिए उस लिस्ट में, गोयला। क्योंकि स्टॉक मार्केट्स मेरा पैशन नहीं है, मैंने को बताया था ना, स्टॉक मार्केट्स मेरे खून में है। 2010 आया, मेरा स्कूल खत्म हो गया था, मैंने डिसाइड किया मैं कॉलेज जा ही नहीं रहा, करियर स्टॉक मार्केट्स में बनाना था। उस समय मुझे लगा नहीं कि कॉलेज मुझे कुछ हेल्प करने वाला है। पढ़ाई में हमेशा था, हाथ टाइट था, इंटरेस्ट था भी नहीं, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब ओपन स्कूल से किया। तो मेरी जो क्लासरूम ट्रेनिंग है ना, वो कभी हुई नहीं है स्कूल के बाद। आज 12 साल बाद मैं स्टॉक मार्केट्स सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं, रियलिटी में सीखा हूं। आज 12 साल बाद जिन कॉलेजेस में शायद मुझे एडमिशन मिलने का कोई चांस ही नहीं था, उन कॉलेजेस में जाके मैं स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूं। आज 12 साल बाद मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 लेसन, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये देश आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगा। तो शुरू करते हैं विद द लेसन नंबर 1। बच्चे बड़ा हो जा, बच्चे बड़ा हो जा, लेसन नंबर 1। अब जब मैं स्टॉक मार्केट्स में आया, मुझे चाहिए था पैसे, तो मैंने शुरू किया ट्रेडिंग से। टिप्स तो देखो बॉस चल ही रही थी, मैंने टेक्निकल एनालिसिस देखा, और इजी था यार, करना क्या है, कोई टेक्निकल टूल लो, अप्लाई कर दो, सेल और बाय पॉइंट्स आ जाएंगे, बस फिर पैसे ही पैसा। और शुरुआत में मेरा प्रॉफिट भी हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे। मुझे लगा यार बाकी सब लोग क्या बेवकूफ है, स्टॉक मार्केट पैसे की खुली तिजोरी है, लोग इसको जुआ समझ रहे हैं। मुझे भी लगा पापा ने किया क्या आज तक, इस टाइम तक तो उनको अरबपति बन जाना चाहिए था। मुझे लगा भाई अब हर्ष गोयल आ गया, वो बताएगा स्टॉक मार्केट होता क्या लोगों को। मैं पापा के पास गया, बोला पापा मुझे 25,000 रुपए दे दो, कॉलेज फीस समझ के दे दो। पापा ने दे दिया। मैं अपने दोस्तों में भी बादशाह बन गया। मैं दोस्तों को बोलता था, अरे भाई तू डाल पैसे, तेरे भाई की गारंटी तू डाल। उसके बाद तो आपको पता ही है, 25,000 रुपए डाले, दोस्तों ने पैसे डाले। मैं आपको बताता हूं मेरे साथ हुआ क्या कि एक्सपेरिमेंट से समझाता हूं। सपोज आप कहीं बाहर घूमने गए, घर आए, आपने अपना वॉलेट निकाला। अब वॉलेट में आपने नोटिस किया कि आपका 10 रुपए का नोट गायब हो गया। आपका क्या रिएक्शन होगा?
आप सोचोगे यार मैंने इधर दे दिया होगा, वहां खर्च हो गया होगा, शायद ले लिया होगा, कुछ रख दिया होगा। 10 मिनट बाद बोलोगे छड्डो यार क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा पैसा ही नहीं। अब सेम सिचुएशन लेते हैं, बाहर गए, घर वापस आए, वॉलेट खोला, बट इस बार देखा आपका 2000 का नोट गायब है। अब क्या होगा? मैं बताता हूं मेरे साथ क्या होगा। मैं बनिया हूं, मेरी सांसें फूलने लग जाएंगी, मुझे एंजाइटी होगी, डर होगा, गुस्सा, सब एक साथ। कहां गए यार पैसे? मैं एकदम नम पड़ जाऊंगा। मैं कॉल करूंगा, अच्छा मैं यहां गया था तूने देखे, मैं यहां गया था तूने देखे, और पूरा दिन मैं इसमें ही लगा रहूंगा। और ये आपके साथ भी हुआ होगा। अभी ये बात सुन के आपको शायद वो टाइम ध्यान आ रहा होगा जहां पे आपने बहुत ज्यादा पैसे खोए होंगे या कोई महंगी चीज खोई होगी, या भूलने नहीं वाले मेरे दोस्त। अब इस सिचुएशन को लॉजिकली देखते हैं, दोनों जगह आपने पैसे ही खोए, बट अमाउंट ऑफ मनी विल चेंज योर रिएक्शन कंप्लीटली। क्यों? जब 10 रुपए का नोट था, वो पैसे इतने कम थे, आप थे हमेशा एक लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में। आप कभी भी इरैशनल डिसीजन नहीं लोगे। आप बोलोगे ठीक है खो गए, जो भी मिसप्लेस हो गए, आगे बढ़ो, फायदा नहीं ढूंढने का। सेम चीज इन स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स में अगर आपने शुरू किया कम पैसों से, सपोज 1000 रुपए डाले, अगर आपका पोर्टफोलियो 10% ऊपर नीचे हो भी गया तो कितना हुआ? 100 रुपए ऊपर नीचे, कुछ फर्क पड़ेगा ना। आप हमेशा रैशनल डिसीजन ही लोगे। अब जब आपका 2000 का नोट खोता है तो लॉजिक, भगवान से भरोसा और रैशनैलिटी जाती है उस खिड़की के बाहर। तब आता है एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, फियर, एंजाइटी, पैनिक। सेम सिचुएशन स्टॉक मार्केट्स में। जब आपने ज्यादा पैसे डाल दिए, 10 लाख डाल दिए, 10 लाख में अगर आपका पोर्टफोलियो 10% ऊपर या 10% नीचे हुआ ना, इसका मतलब 1 लाख ऊपर या 1 लाख नीचे। और जब ग्राफ में आप अपने पैसों को ऊपर नीचे देखोगे ना, रैशनैलिटी, लॉजिक और भगवान से भरोसा सब खिड़की के बाहर। और आपने अपने साथ भी नोटिस किया होगा, बहुत लोग आपसे बोलते होंगे यार पोर्टफोलियो में कुछ एडवाइस कर, कुछ बता। अच्छा, आप उनको बताओ, मैं शर्त लगाऊंगा प्रॉफिट हो जाएगा, बट आप वो खुद अपने पोर्टफोलियो में यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज एडवाइस देते वक्त यूर इन लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, एंड खुद की पोर्टफोलियो में योर इमोशंस। पहला लेसन, बच्चे बड़ा हो जा। स्टॉक मार्केट्स ना सिर्फ किताबों में नहीं सीखा जाता या यूट्यूब वीडियोस में नहीं होता। स्टॉक मार्केट गेम लॉजिक का ही नहीं, स्टॉक मार्केट एक्चुअल गेम सिर्फ इमोशंस का है। लेसन नंबर 2, मैं मनहूस हूं, मैं मनहूस हूं। लेसन नंबर 2, यार अब एक ऐसा टाइम आया था जहां पे कुछ सही नहीं जा रहा था। मैं जितनी भी स्टडी कर लूं, चाहे कुछ भी कर लूं, जैसे ही मैंने स्टॉक में हाथ डाला, बाय किया, स्टॉक नीचे। और जैसे ही मैंने बोला बेकार स्टॉक है बेचो, जैसे ही बेचा स्टॉक दोबारा ऊपर। ये एक दो बार नहीं हुआ, मेरे साथ महीनों महीनों तक हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं ही जिंक्स हूं, मुझ में ही कोई दिक्कत है, बट सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि हम साइकोलॉजिकली डिजाइंड है नॉट टू अर्न इन स्टॉक मार्केट्स। आप अपनी पोर्टफोलियो में देख लीजिए, जो स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट हुआ होगा, आपने 10-20 रुपए प्रॉफिट में बेचे होंगे, वो स्टॉक्स आज अलग प्राइस में बैठे होंगे। और जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं उनमें नुकसान ही हो रहा है। हो सकता है पेटीएम, जोमैटो, LIC, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया होंगे पोर्टफोलियो में। और अगर आपके साथ नहीं हुआ है ना, आपके आसपास कोई आपको तो बोल ही रहा होगा स्टॉक मार्केट जुआ है, एक बार उनसे पूछना आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स थे। अभी तक उनके पास आर पावर, सुलोन जैसे स्टॉक्स रखे गए होंगे। अगर ये आपके साथ हुआ है ना, तो नीचे कमेंट करके लिखो मेरे साथ, सो दैट मुझे पता चले कि आपके साथ हो रहा है और सबको पता चले कि वो अकेले नहीं है। अब मैं आपको फैक्ट्स दिखाता हूं। यह है आर पावर का स्टॉक, ग्राफ खत्म हो गया। अब इसमें आपको देखनी है पब्लिक शेयर होल्डिंग, जनता ने स्टॉक कितना पकड़ा हुआ है। फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। लुक एट द पब्लिक शेयर होल्डिंग, पब्लिक ने ये स्टॉक्स खरीदे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, वोडाफोन आइडिया खत्म हो गया स्टॉक। लुक एट द पब्लिक शेयर होल्डिंग, जनता ने स्टॉक्स दोबारा खरीदे हैं। आप अकेले नहीं हो ये करते हुए। अब इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं, जो स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा किया। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओए यही तो है स्टॉक खरीदने लायक, ग्राफ ब्यूटीफुल। इसमें आप पब्लिक शेयर होल्डिंग देखो,
जनता ने स्टॉक्स बेचे हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो गई है। 3M का एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटीफुल स्टॉक, इसमें भी पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो गई है। मोस्ट ऑफ द शेयर्स में आपको यही ट्रेंड मिलेगा। जो स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत नीचे आ रहा है ना, पब्लिक शेयर होल्डिंग ऊपर जाते में कम होगी, नीचे जाते स्टॉक में बढ़ जाएगी। अब खुद सोच लो, जब आपका प्रॉफिट होता है, सर आप फोन निकालोगे और हर 5 मिनट में फोन का प्रॉफिट चेक किया जाएगा, क्या हुआ प्रॉफिट, अच्छा अब क्या हुआ प्रॉफिट, अच्छा वो रिफ्रेश करते रहोगे, आप करते रहोगे। और जब आपको नुकसान होता है, फोन को करो स्टैंड बाय पे, डालो जेब में, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेसन नंबर 2, दोस्त वी आर साइकोलॉजिकली डिजाइन्ड नॉट टू अर्न इन स्टॉक मार्केट्स। आपको आदत डालनी होगी कि प्रॉफिट में आप फोन देखो ही ना, प्रॉफिट में कंफर्टेबल हो, नुकसान में फोन देखो, नुकसान में अनकंफर्टेबल हो। लेसन नंबर 3, सिंपल नहीं तो कोई फायदा नहीं, सिंपल नहीं तो कोई फायदा ही नहीं। अब हम सबको स्ट्रैटेजी सीखनी है, बट मुझे सीखनी थी बेस्ट स्ट्रैटेजी जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है, तभी तो देखो साइंस बनता है ना। अब स्टॉक मार्केट्स ना एक आइसक्रीम शॉप की तरह है, हर कुछ टाइम में नए नए फ्लेवर आते रहते हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आजकल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बड़े ट्रेंड में चल रही है। उसके 2-3 साल पहले ऑप्शन सेलिंग बड़े ट्रेंड में था। उसके 2-3 साल पहले फ्री कैश फ्लो की बात करते थे। उसके 2-3 साल पहले लोग सिर्फ प्राइस अर्निंग की बात करते थे। मैंने भी बहुत ट्रेंड्स ट्राई किए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2012 से 2015 मेरा फेवरेट शेयर था टाटा मोटर्स। होता है ना हम सबका एक फेवरेट शेयर जिसमें हम लगे ही रहते पूरे टाइम, मेरे लिए वो टाटा मोटर्स था। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि ये शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा ही करेगा। बट मैंने लगाया अपना दिमाग, मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, पीक बॉटम में खरीदूंगा, पीक में बेचूंगा, बॉटम में खरीदूंगा, पीक में बेचूंगा, और बॉटम में खरीदूंगा और पीक में बेचूंगा, मुनाफा डबल। मैंने किया तो 3 साल में मेरी रिटर्न सिंगल स्टॉक से आई 16.5%, वेरी रिस्पेक्टेबल। अब यह है टाटा मोटर्स का ग्राफ। अगर मैंने अपना दिमाग ना लगा के वो स्टॉक खरीद के बैठ जाता ना, मेरी रिटर्न आती 39%, डबल से भी ज्यादा। ना ब्रोकरेज कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती, ना टाइम एक्स्ट्रा जाता। सच्चाई स्टॉक मार्केट में सिर्फ सरलता में है। आप वॉरेन बफेट का इंटरव्यू देख लीजिए, राकेश झुंझुनवाला का देख लीजिए, विजय केडिया, पीटर लिंच, किसी का भी देख लीजिए। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर से हंसी मजाक में स्टॉक मार्केट समझा देते हैं कि लगता है कि ये तो बच्चों का खेल है। इनसे स्ट्रैटेजी पूछ लो तो बोल देंगे क्या करना है, अच्छा स्टॉक लो, होल्ड करो। आज तक मैंने किसी बड़े इन्वेस्टर को यह बोलते हुए नहीं सुना कि वो कोई ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। यहीं आप किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट को ले लो, ऐसे बड़े शब्द, ओहो ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, 5 मिनट में आपकी बत्ती गुल नहीं होगी ना तो मेरा नाम चेंज कर देना आप। लेसन नंबर 3, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आप सोचो स्टॉक मार्केट कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको आप क्रैक कर रहे हो और जब तक हार्ड नहीं है, फॉर्मूला ठीक नहीं है, आप बहुत घाटे में जाने वाले हो। जितनी आसान स्ट्रैटेजी होगी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेसन नंबर 4, 136 करोड़ का नुकसान, 136 करोड़ का नुकसान। लेसन नंबर 4, अब मेरे पापा के पास 40,000 शेयर थे ऑफ आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स वो रॉयल एनफील्ड वाली कंपनी, 2001 की बात है। उस समय चला था .com क्रैश, न्यूज में सर हर जगह इकोनॉमी खत्म हो गई है, बैंक में एनपीएस बढ़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म हो गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हालत खराब थी। मेरे पापा ने सोचा कि यार यहां तो प्रॉब्लम हो जाएगी, शेयर बेच दिए। उन्होंने 40,000 शेयर बेचे 18 रुपए के हिसाब से, उनको प्रॉफिट हुआ ऑफ 7,20,000, और इस अमाउंट में वो 1-1.5 लाख का प्रॉफिट कमा चुके थे। और ये आज बड़ा अमाउंट लग रहा है, 2001 में तो ये बहुत बड़ा अमाउंट था। बढ़िया नहीं, आज आइशर मोटर की शेयर प्राइस है 3,440 रुपए। अगर मेरे पापा ने वो स्टॉक्स रखे होते ना अभी तक अपने पास, स्प्लिट्स, बोनसेस, डिविडेंड्स के सब मिला के मेरे पापा की स्टॉक्स की वैल्यू होती 136 करोड़। अब राकेश झुंझुनवाला का एग्जांपल आपको देता हूं मैं। राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था 2002-2003 में। एवरेज बाई प्राइस थी 3 रुपए,
ये है टाइटन ग्राफ और उन्होंने बेचे ही नहीं, इसलिए राकेश झुनझुनवाला है। अब एक काम करते हैं, अब मेरे डैड और राकेश झुनझुनवाला का एक एनालिसिस करते हैं। इनमें एक सिमिलैरिटी थी कि दोनों ने अच्छे स्टॉक चूज किए थे, और ये आपके साथ भी होगा। अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे 5 स्टॉक्स बताइए जो 20 साल से अच्छा करेंगे ना, जब 4 स्टॉक्स बताओगे वो तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। डिफरेंस क्या था? मेरे पापा ने खरीदा शेयर, राकेश झुनझुनवाला ने खरीदा बिजनेस। मेरे पापा का मेन फोकस शेयर प्राइस, या शेयर प्राइस नीचे ना गिर जाए, करेक्शन ना हो जाए, इस चक्कर में, न्यूज के चक्कर में बेच दिया। और आपके बेचने के बाद जब आप ही का शेयर ऊपर जाता है ना, तो वो शेयर खरीदा नहीं जाता, खरीद सकते नहीं, आप खरीद ही नहीं पाओगे। रही बात राकेश झुनझुनवाला की, उनका फोकस था सिर्फ बिजनेस के क्वार्टर रिजल्ट्स देखना, सेल्स, प्रॉफिट, नेट ग्रोथ। एंड राकेश झुनझुनवाला ने करेक्शंस देखी हैं अप टू 50%, तभी भी नहीं बेचा। लेसन नंबर 4 ये है, अगर आपको राकेश झुनझुनवाला टाइप की रिटर्न चाहिए ना, जिसमें आप छोड़ो आपकी अगली 2 पुश्तें फाइनेंशियली फ्री पैदा होंगी उसके बाद, उसके लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करो, शेयर में नहीं, शेयर प्राइस में नहीं। लेसन नंबर 5, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेसन नंबर 5, अब स्टॉक मार्केट्स का एक दोगलापन बताऊं, यहां पे किसी को घंटा नहीं पता कल मार्केट्स किधर जाएगा, सच है। ये ना सीए, ना सीएफए, ना आईएम, ना कोई इकोनॉमिस्ट, ना यूट्यूबर, ना टीवी एंकर, किसी को नहीं पता। सीक्रेट है, जाना है? सिंपल रूल है, wherever the markets move, reasons follow। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास बैठे हुए हैं। आजकल न्यूज क्या आ रही है? इंडियन इकोनॉमी इज अ यंग इकोनॉमी, हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ओहो हो। ये सब सुन के लोगों को क्या लगता है, या मार्केट्स तो बड़े हाई हैं, नीचे आने का वेट कर लेते हैं। और सिर्फ आज के 7-8 महीने पहले जब मार्केट्स नीचे आ रहे थे ना, तब क्या न्यूज थी? रिसेशन, बर्बाद हो गए सब, रशिया यूक्रेन वॉर, यूके खत्म हो गया है, यूएस में 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस चल रही है, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ा है भाई। उस समय अगर आप न्यूज देख लो तो लगेगा कि कल ही देश खत्म हो जाएगा। टू कोट वॉरेन बफेट, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस फॉर पेसिमिस्ट। अगर आप सही टाइम ढूंढ रहे हो एंट्री का, कि भाई ये हो जाए फिर ये कर लूं, फिर मार्केट में ये ठीक हो जाए, तो सर आप सालों साल तक वेट करते रह जाओगे। ट्रिक ये होती है इसमें, हर इकोनॉमी में अच्छे पॉइंट्स होते हैं, खराब पॉइंट्स भी होते हैं। मार्केट्स ऊपर जा रहा है, आपको अच्छे पॉइंट्स परोस दिए जाएंगे, वही मार्केट्स नीचे आ रहा है, आपको खराब पॉइंट्स परोस दिए जाएंगे, बस। बट फैक्ट ये है दैट वी आर द लकीएस्ट जनरेशन कि दोस्त हम भारत देश में पैदा हुए हैं, एंड दैट टू एट दिस टाइम, एंड हम देखेंगे मैसिव ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। यहां पे बैठा एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन कर दे कि अगले 40 साल भारत के नहीं है। मैं आपको इंडिया की फैक्ट्स बता रहा हूं, यह है हमारी सेंसेक्स की पिछले 10 साल की रिटर्न, एवरेज है ऑफ 11.27%, अच्छी नहीं है। मानते हैं हमें 11.27% ही मिलेगा, वैसे मिलना तो बहुत ज्यादा चाहिए इससे, बट मानते 11.27% ही मिलेगा। आपको पता है इसके हिसाब से आने वाले 5 सालों में सेंसेक्स 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर जाएगा, और ये मैं आपको मैथमेटिकल फैक्ट बता रहा हूं। ये देश तुम्हें करोड़पति बना के ही छोड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। इस देश में अगर सेंसेक्स में आप 2000 रुपए डालो हर महीने और 40 साल तक छोड़ दो, ये देश, इस देश का स्टॉक मार्केट्स आपको 40 साल बाद देगा 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए। अब मुझे पता है कमेंट बॉक्स में पहले लिखने वाले हो कि अरे इन्फ्लेशन का क्या हुआ, तो इन्फ्लेशन का ही बता देते हैं। अगर मैं 5% का कांस्टेंट इन्फ्लेशन लूं, उसके बावजूद वो 8 करोड़ रुपए ना आज के 1.5 करोड़ रुपए हैं। आज के दिन में अगर 1.5 करोड़ रुपए आप एफडी में भी डाल दो ना, आपकी बहुत सिंपल सुखद जिंदगी कट सकती है आराम से। ये देश आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगा। उस स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में वो जो 13 साल का लड़का था ना, आज वो 30 साल का हो गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इस देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करो। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, 2008 में एफआईआईज, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने 528 बिलियन रुपीस का सेल किया।
भाई साहब हमारे मार्केट 60% से नीचे आ गए, हालत खराब थी। और रिसेंटली 2022 की शुरुआत में इस बार एफआईज ने 2 ट्रिलियन रुपीस का सेल किया और इस बार हमारे मार्केट्स गिरे सिर्फ 5 से 6%। यह है इस देश की ताकत। आप सबने हैरी पॉटर मूवी तो देखी होगी, उसमें हैरी होता है ना, वो हॉगवर्ट्स जाता है, उसके सिर पे सॉर्टिंग हैट रखी जाती है और हैट बोलती है कि ग्रिफिंडोर, रेवेनक्लॉ, वो कौन से हाउस में जाएगा। और जो आप हैट को बोलो, हैट सुनती है। हैरी ने बोला ग्रिफिंडोर, हैट ने सुना। आने वाले 40 सालों में हमारे देश में यही हैट आपके सिर पे रखी जाएगी और आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो अमीर बाय पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ ऑफ योर कंट्री बाय इन्वेस्टिंग इन इट, या मिडिल क्लास जो सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंडेंट है। इस देश में अगर आप करोड़पति नहीं बने, इसमें ना आपके मां बाप की गलती है, ना आपके हालात की, ना आपके दोस्तों की। इसमें गलती सिर्फ एक आदमी की होगी, वो है आप खुद। मैं वो सॉर्टिंग हैट अब आप पर रख रहा हूं। अब आप डिसाइड करो आपको कहां जाना है, अमीर या मिडिल क्लास। थैंक यू। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।